ठीक है, यूज को नहीं भेजूंगा। तो गुडविल का कैलकुलेशन सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें हम आज की क्लास में सबसे लास्ट में वापस आएंगे। है चैप्टर नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट मेथड का मैं आप लोगों को खुद से एक सम बना के दिखाता हूं। मानो कि हमारा पिछले 4 साल में प्रॉफिट्स हमने जो कमाए हैं, फर्म ने जो कमाया है पिछले 4 सालों में, वो है 20,000, 5,000 का लॉस, 35,000 एंड 30,000। मैंने कुछ एट रैंडम ले लिए फिगर्स। तो आप देखोगे कुछ साल में प्रॉफिट बहुत हाई होते हैं, कुछ साल में लॉस भी होते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि लगभग, बोलते हैं लगभग कितना प्रॉफिट हमने कमाया है लगभग। तो कैसे निकालें, लगभग कैसे निकालते हैं हम? सर 4 चारों को ऐड करके उसको डिवाइड बाय 4, हाँ यानी एवरेज कर देते हैं तो समझ में आता है कि लगभग हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर दें, 4 साल के प्रॉफिट्स को अगर हम ऐड कर दें टोटल और डिवाइड बाय 4 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 4 कर दें, तो अपने को एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 80,000 बाय 4 यानी 20,000। मतलब लगभग हम हर साल 20,000 तक का प्रॉफिट कर लेते, कभी उससे थोड़ा ज्यादा कभी उससे थोड़ा कम करते हैं। अब क्वेश्चन अपने को बताएगा कि गुडविल जो है ना, इस प्रॉफिट का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, वैसे वो क्वेश्चन बताएगा। कैसे बोलेगा? 20,000 इंटू आधी पैन, आधी पैन, 12.5, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक्स फिगर चाहिए अपने को। एक्स फिगर क्या है? वो नंबर ऑफ इयर्स परचेज, मतलब इसका मतलब क्या होता है? टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, वैसा। तो वो क्वेश्चन अपने को इन्फॉर्म करेगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन ने बोला था 2.5 इयर्स परचेज, इयर्स परचेज बोलते हैं, इयर्स परचेज। तो हम यहाँ पे देंगे उसका कितना टाइम्स। इयर्स परचेज मतलब अगर 2 साल का प्रॉफिट बराबर है आपका गुडविल तो बोलेंगे 2 इयर्स परचेज। 3 साल के बराबर है आपका गुडविल तो 3 इयर्स परचेज। तो 20,000 इंटू 2.5 करोगे, आपका आ जाएगा 50,000 गुडविल वैल्यू, पूरे फर्म का गुडविल का आज का वैल्यू। 20,000 करंट गुडविल का वैल्यू नहीं, 50,000 गुडविल का वैल्यू। उनका 20,000 तो एवरेज प्रॉफिट था, तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे सिंपल है ये मेथड। वो तो बोला ना क्वेश्चन देगा ये जो है ना, ये 2.5 ये वाला, ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा। डन, परफेक्ट बेटा, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते, कुछ लोगों को ये सही नहीं लगता, वो बोलते कि ये सही नहीं है। तो हम बोलते क्यों सही नहीं है? बोलते भाई देख, जब अपने फर्म पुराना था आज से 4-5 साल पहले, तो प्रॉफिट कम होता था। रिसेंट ईयर्स में मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता है। सबका ये साथ ही ऐसा होता है। अब जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, शायद मैं 10 बच्चे पढ़ाता होगा, अभी मेरे पास 50 बच्चे हो गए, समझ रहे हो? तो पिछले जो पुराना होता है, जो नए में होता है फर्म का, तो प्रॉफिट लेवल कम होता है, और जितने हम रिसेंट में आएंगे प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा। तो उनका कहना है कि एवरेज लेने से सही नहीं हो रहा है। अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो अभी के प्रॉफिट पे कैलकुलेट करो, रिसेंट पे कैलकुलेट करो। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? हम जितना पुराना पास्ट प्रॉफिट होता है उसको उतना कम इंपॉर्टेंस देंगे, और जितना करेंट प्रॉफिट है उसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्योंकि परिधि तो सुन नहीं रही है, आई होप बाकी लोग सुन रहे होंगे। तो जितना पुराना प्रॉफिट पास्ट ईयर्स का उसको उतना कम इंपॉर्टेंस देना है, और जितना करेंट ईयर्स का प्रॉफिट होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। कैसे देंगे? तो फिर इसका ही सेकंड एक उपाय होता है, ऐसे नहीं करके
एवरेज इस तरीके से नहीं निकाल के हम इन प्रॉफिट्स को इंपॉर्टेंस यानी वेट्स देंगे। इन 4 साल के प्रॉफिट्स को हम इंपॉर्टेंस देंगे, वेट्स देंगे। जो जितना पुराना ईयर होगा उसको 1 का इंपॉर्टेंस देंगे। आप बोलोगे सर 1 रैंक तो बेस्ट होता है, रैंक नहीं, इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंस। उसके बाद वाले इंपॉर्टेंस ईयर को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हमने, 2 इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद वाले साल को हमने और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, 3 इंपॉर्टेंस दिया। जितना करेंट ईयर में आएगा इंपॉर्टेंस उसको ज्यादा मिलेगा। मतलब 1 सबसे लीस्ट नंबर हो गया, 5 6 7 8 9 10 हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। तो जितना करेंट ईयर उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने दे दिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20,000 नेगेटिव 10,000 1,05,000 1,20,000 इनको ऐड करते, टोटल करते, कितना आएगा 10 2,35,000 इधर ऐड करते, कितना आएगा 10। अब एवरेज प्रॉफिट ऐसा आएगा, एवरेज मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज प्रॉफिट हो गया 2,35,000 divided by 10 which is equals to 23,500। इसको अगर आप इको से जोड़ोगे आपको समझ में आएगा। x फ्रीक्वेंसी fx, तो मीन याद है, मीन डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते थे हम, समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f। हमने वही किया यहाँ पे, हमने फ्रीक्वेंसी लिया, इसको 1 दिया, इनको इसको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिया, 4 का फ्रीक्वेंसी दिया है। वो टैली मार्क्स बनाते थे 1 2, तो इसको सबसे ज्यादा हमने टैली मार्क्स दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो fx निकाला, f into x कर दिया डिवाइडेड बाय f, यानी हमने एवरेज ही निकाला है। यहाँ पे हमने क्या किया था, समेशन ऑफ x बाय n, इको के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, समेशन ऑफ x बाय n, टोटल ऑफ x लिया था बाय n, और यहाँ पे हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, आपके फर्म का एवरेज प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया। इससे क्या फायदा होगा, जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे 23,500 इनटू जितना भी नंबर ऑफ इयर्स परचेज बोलेगा वो मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे आपको टोटल गुडविल मिल जाएगा। आए समझ में? हाँ जी बेटा, अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो फर्स्ट मेथड से ही करोगे। अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि वेटेड कीजिए तो आप ये वेट्स डाल के कर लेना। ठीक है, ठीक है रिशु, सार्थक, दिशा, बेटा प्रिंस, समझ में आया? यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक नॉर्मल किया हमने और एक वेटेड किया। पहले हमने ये नॉर्मल समझा था, ये नॉर्मल, और ये इसको बोलते हैं वेटेड। Soft copy 28 December, hard copy 3rd January. हाँ, बोर्ड के बाद ये अभी का थोड़ी है, नेक्स्ट वाला क्या इंग्लिश? डन कॉपी बेटा, समझ आया? देखो समझ में आने एक और चीज होता है, और अभी से लेके आपको दिसंबर 15 तारीख तक याद रखना भी एक चीज होता है, क्योंकि आप ये सुबह रिवीजन कर रहे हो। एवरेज प्रॉफिट नहीं, एवरेज प्रॉफिट तो ये हो गया नॉर्मल केसेस में, ये वाला। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हम नीचे वाला मेथड यूज करेंगे। बिल्कुल आएगा वो तो इसका भी 2 3 500 into 2.5 कर दे। हाँ, जो भी रहेगा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो इनटू 2.5 या इनटू जो भी रहेगा कर लेंगे। सर जी बेटा बोलिए। अभी क्या बेस्ट ऑफ 5 मतलब इंग्लिश को हटा के, इंग्लिश कभी नहीं हटेगा, इंग्लिश प्लस, हाँ उसको हटा के बेस्ट ऑफ 4 होता है। इंग्लिश प्लस बेस्ट ऑफ 4। हां हाँ तो इस बार भी चेंज हुआ कुछ नहीं, अभी क्या बोल रहे थे? अच्छा
कि इस बार शायद मतलब कोऑर्डिनेटर्स लोग नहीं, वो वीपी सर बोल रहे थे कि पीरियड का कोई वैल्यू नहीं देगा आपको, पीरियड को हटा के काउंट करेगा, तो फायदा नहीं हुआ भाई। तो ये एक दिन वीपी सर बोल रहे थे, शायद उसके प्रदूष सर बोल रहे होंगे। हाँ सर, क्योंकि हम प्रेजेंट को बोला था, हाँ, तो बोले थे कि पीरियड तो सर बोला अभी ड्रॉप तो नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन में चला गया ना, वो एडमिट कार्ड बन चुका है, हाँ तो आप एब्सेंट रह सकते हो उसमें। अगर मैं फर्स्ट बाकी तो मैं फर्स्ट डे में करती हूँ। हाँ, तो वो पीरियड को नहीं काउंट करेगा, वही तो। चलो नेक्स्ट मेथड देखें। नेक्स्ट मेथड नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, क्योंकि देखो अगर हमने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में क्या है ना, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, फॉर्मूला देखा था, नॉन करंट एसेट्स माइनस वर्किंग नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। हां, तो टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी हो गया। हां बिल्कुल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है 5 लाख रुपए, मानो मैंने दर्शन को 5 लाख रुपए दिया था कि भाई इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि दर्शन ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि सर आप मेरे को 5 लाख दो, मैं आपको साल का 10% कमा के दूंगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने दिया दर्शन को कितना 5 लाख, क्यों? क्योंकि दर्शन ने बोला सर मैं आपको रेट ऑफ रिटर्न कमा के दूंगा 10%। तो जब मैंने दर्शन को 5 लाख दे दिया, मेरे दिमाग में क्या है कि हर साल मेरे को अपने 5 लाख के ऊपर 50,000 तो मिल जाएगा, तो मेरे को एक्सपेक्टेड कितना है रिटर्न्स? नहीं 5 लाख तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो हर साल मेरे को 50,000, 5 लाख तो इन्वेस्टेड रहेगा ना, मैं हर साल तो क्या विड्रॉ थोड़ी करूंगा, मतलब रिटर्न कितना मिलेगा? विड्रॉ नहीं कर लूंगा, वो तो इन्वेस्टेड रहेगा ताकि हर साल मुझे मिलता रहे। तो मेरे को पता है कि हर साल मेरे को 50,000 का एक रिटर्न मिल जाएगा, और साल के एंड में दर्शन ने बोला कि सर पता है आपका एक्चुअल रिटर्न कितना है? मैं पूछूं कितना है, तो बोलेगा सर 65,000, तो आई बी हैप्पी और सैड? हैप्पी ना, क्यों हैप्पी रहूंगा? 15,000 ज्यादा मिल गया। ये जो ज्यादा मिल गया ना 15,000, आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड मिल गया 15,000, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, क्योंकि 50,000 तो एक्सपेक्टेड ही था, एक्स्ट्रा जो मिल गया दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो ये 15,000 को, हाँ जी, नहीं, अब मान लो कि मैंने एक एग्जांपल सोचो कि मान लो किसी बंदे ने मेरे को बोला सर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो, मैं बोला कितना रिटर्न मिलेगा, वो तो सर म्यूचुअल फंड में लगभग 12% मिलता है। अगर मेरे को एक्चुअल में 14% मिल गया साल के एंड में, वो तो उसके हाथ में नहीं है ना, तो क्या मुझे 12% ही मिलेगा, 14% नहीं मिलेगा? तो वैसे दर्शन ने बोला सर मैं आपको 10% कमा के दूंगा, अगर वो मेरे को इससे ज्यादा दे रहे तो मैं क्यों नहीं लूंगा, ले लूंगा ना। तो यहाँ पे ये 15,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है, इसको बोलूंगा सुपर प्रॉफिट। ठीक इसी तरीके से बिजनेस में जब पार्टनर्स ने 5 लाख रुपए लगाया, उनको एक्सपेक्टेड था कि 10% प्रॉफिट उनको मिलेगा साल के एंड में उस पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन उनको एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 65,000। कैसे हुआ? ये वाला कैलकुलेशन उन लोगों ने किया ना, ये वाला या फिर ये वाला एवरेज प्रॉफिट, तो देखा 65,000 आ रहा है, उनको लगा था हमारा 50,000 का प्रॉफिट आएगा, और उनको 65,000 मिल गया उस फर्म से, उस बिजनेस से, तो उन्होंने 15,000 का सुपर प्रॉफिट कमा लिया। आया समझ? तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू वो एक्स, अगेन नंबर ऑफ इयर्स, वो क्वेश्चन देगा एक्स यानी वो नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वो क्वेश्चन आपको देगा। यानी कि 15,000 इंटू जितना भी रहेगा, हमारे एग्जांपल में हमने 2.5 ले लिया था, तो ये हो गया 37,500 का गुडविल है का।
तो अगर 50,000 से कम मिले तो फिर तो गुडविल नहीं आएगा। लॉस होने से आप कैसे गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है, आपका मार्केट में रेपुटेशन है, रेपुटेशन होने से प्रॉफिट कमाओगे। लॉस हो रहा है इसका मतलब मार्केट में आपका अच्छा रेपुटेशन नहीं है। सोचो गुडविल मतलब क्या है, इन अ वे रेपुटेशन ना। जो फर्म लॉस कर रहा है इसका मतलब मार्केट में उसका रेपुटेशन है ही नहीं, अब इसका अच्छा नाम बना ही नहीं है मार्केट में। सम ट्राई करें इन दो मेथड्स का, बुक निकालो आप लोग ट्राई करो, फिर मेरे को बोलने का नहीं है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। हाँ मैं बता दूंगा पेज नंबर। एक क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा तो आपको वेटेड प्रॉफिट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 3.69, पेज नंबर है 3.69 बेटा, मैं दे रहा हूँ बुक। क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो 7, जहाँ पे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझ में आएगा। और आप लोग एक करोगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13 जी। 7 में आपका वेटेड एवरेज समझ में आएगा, 11 एंड 13 में सुपर प्रॉफिट। अरे हम रेडी था स्कूल जाने के लिए। स्टार्ट कीजिए बेटा, जो लोग ऑनलाइन में बैठे हुए हैं ट्राई कीजिए। That is correct, Nishay, because I saw the question just now. It is mentioned that it's a manager's commission or salary, not a normal salary of the partners. So therefore, they are correct. We have to deduct the salary first. Actually, names are such Meeta, Geeta. So you see, Meeta is a manager, not a partner. बैठना है सिटी सेंटर चलो, 50 रुपया टिकट काट दूंगा। बच्चा बन जाओ, फुलवाड़ी बीपीएस में एडमिशन ले लो। तो वेटेड मतलब ये 1% दिया हुआ है। नहीं मिलेगा तो अपने को पता है, जितना पुराना ईयर होगा वो 1 होगा, जितना करंट का ईयर होगा वो 5, 6, 7, 8 हाईएस्ट नंबर पाएगा। Because to find the correct net profit, we have to subtract the items of the PL. Only then we'll get the correct net profit. And after getting the correct net profit, we come to the PL appropriation account. I understood that. So you have to understand that if items like manager's commission, interest on partner's loan, or rent payable to partner are given, those are items of the PL. So if those haven't been done, first we will try to adjust them from the net profit. To get the correct net profit, that becomes the starting point of PL accrual account. And from there, you have to start with the commission point. So first you have to deduct the manager's salary or commission. हो गया।
फर्स्ट आंसर मिल गया फर्स्ट सम का। क्या हम ग्रुप में हम बोले 11:30 नंबर 11 जो देखोगे, नंबर 11 में क्या किया है परिधि बेटा, नंबर 11 में देखोगे एक एबनॉर्मल लॉस है, तो हम एबनॉर्मल आइटम्स को हटा के तब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। लॉस है यानी प्रॉफिट घट चुका है, हम उसे बढ़ा देंगे, और अगर प्रॉफिट होता प्रॉफिट तो उसे हम घटा देते हैं। सर इसमें तो अबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है ना? हाँ मतलब इंक्लूड है मतलब माइनस किया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस माइनस करने की वजह से प्रॉफिट घट चुका था, लेकिन हम इसे बढ़ा के देखेंगे। तो हम प्लस कर देंगे। जी नहीं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट तब चाहिए होता है जब पार्टनर सैलरी माइनस होगा कि वो क्वेश्चन, यहाँ पे वो सवाल उठेगा ही नहीं। दिस इज एन आइटम ऑफ द पीएल, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यू हैव टू गेट द करेक्ट प्रॉफिट फर्स्ट। अच्छा ये किसी बस पढ़ता है मैथ्स भी, हाँ नहीं मैथ्स, मैथ्स भी हाँ और इको वो भी मेडिटेशन। तो इससे अपने आप से करें, अकाउंट से अपने आप से। तो वैसे में 41,000 एक्चुअल 43 नहीं वो एवरेज 43 एक्चुअली ये बेटा बोलो ना, सुनो 41,000 आपने ऐड किया था 41 है और अकाउंट लॉस 2000। हाँ तो एवरेज प्रॉफिट 41 है, तो उसको हम 43 बना लेंगे, और अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न 30,000 है, तो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट 13,000 आ गया। करेक्ट है, सही तो कर रहे हो। 11:30 ये रहा 5:10 और 3 years किया 3 years किया है ना क्वेश्चन। अगर हम कल स्कूल में तो 10 बजे हम प्रैक्टिकल जैसे मैं ऑनलाइन वो रिकॉर्डिंग चला रही, नहीं बोलूंगा, आप समझ जाओ क्या बोलने वाला हूं। हो गया बेटा, पहले सम कर लो फिर समझा। 13,000 5 years का निकालना तो इसमें दोनों निकालना है। जानवी ने तो ओरली कर लिया था ये, 13,000 बोला था और फिर 5 into 5 10 से 65,000 आ जाएगा। ओरली तो अपने बोल दिया कि सर इधर 43,000 होगा और उधर 30,000 है, तो 13,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। नंबर 13 में दोनों निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालो ना आप। फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद मैं समझती हूँ
क्या निकालना, क्या निकालने बोला क्वेश्चन में? निकालो। ये मेथड में देखो, ये स्क्रीन पे जो है ना, स्क्रीन पे जो है, अगर मैं आपको गुडविल दे दूं और बोलूं ये निकालने, नहीं निकाल पाओगे? सर गुडविल दिया तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। हाँ ये देखो हिंट, 10% देखो हिंट देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता चलता है। अगर आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लिया और आपके पास रेट ऑफ रिटर्न है, तो क्या आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे? निकालो। से 30 नंबर में कौन सा वाला करना है? सुपर प्रॉफिट वाला। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो किया ही नहीं है। एवरेज प्रॉफिट नहीं किया है। एक्चुअल मतलब तो एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब ही तो एवरेज प्रॉफिट होता है फर्म का। तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। अरे तो सुपर प्रॉफिट को गुडविल डिवाइड कर गुडविल भी तो नहीं है। गुडविल वैल्यू 3 पर सुपर प्रॉफिट 1,50,000 लास्ट वाला देख लो। हाँ गुडविल वैल्यू वो ये वो है नाम वो यार। हो गया बेटा, ऑनलाइन में जिन लोग हैं। Yes, sir, done. डन। दिविशा, सार्थक, प्रिंस, यस सर। 13 दिखाना होगा या कर लोगे? कर लेंगे सर। ऐसे ग्रुप स्टडीज अगर करोगे तो अच्छा है। तो रेट ऑफ ये रहती हार पड़ा मैं कैसे जॉइन हाँ जी बेटा, रेट ऑफ बोलो। 13 समझ नहीं आया। 13 में एक बात बताओ दर्शन, मेरे को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरे को चाहिए रेट ऑफ रिटर्न, मेरे को चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जिससे मैं निकालूंगा गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ वो बताओ मुझे। क्वेश्चन में गुडविल दिया कितना है गुडविल का वैल्यू, 1,50,000 और क्या दिया है? रिटर्न कितना? 12%। और क्या दिया है? और 3 साल का वो प्रॉफिट दिया है। कितना है 3 साल का प्रॉफिट? टोटल टोटल नहीं, ऐसे बोलो 3 साल का बोलो 80, 130, 136। 80, 130 और 156। सर और वो एक्स ईयर्स हाँ एक बार उसमें आना 6 कितना हुआ? 8 16 3,66,000 हुआ गया, 132 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 122 1,22,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अभी देखो मेरे को पता है कि गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू, सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट इनटू एक्स यानी नंबर ऑफ इयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। गुडविल कितना बताया? 1,50,000। सुपर प्रॉफिट नहीं पता, इनटू कितना इयर्स परचेज? 3। therefore super profit is equals to 50,000। क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू अपना एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ऐसे ही तो निकालते हैं। कौन सा वाला बेटा? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर अपने को सुपर प्रॉफिट पता है 50,000, एवरेज प्रॉफिट अभी अभी निकाला है 1,22,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा। अपने को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो था वो था 72,000, है ना? 72,000 का बैकवर्ड्स जा रहे हैं हम लोग ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करेंगे? We know how do we get expected profits? Expected profit is equals to capital employed
into rate by 100. Expected profit है 72,000. कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, रेट है 12/100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 6 lakh. 6 lakh. करेक्ट. ठीक है दर्शन. Yes. और इसने फोटो इंस्टा पे लगा भी दिया. फन डे एट स्कूल. इसने लगा भी दिया फन डे एट स्कूल. सर 200 रुपए नहीं कर सकते हम. मैंने वो बोले ना हम डन. मेरे को बच्चा एक बोल रहा था उससे, सर फोन रख दो. मैं बोला मैं नहीं रखूंगा. हम लोग शायद स्टूडेंट्स के गुड बुक्स में रहता था. मैं नहीं रखता हूँ. 18 से 15 बच्चे का फोन निकला था और 15 का फोन ज्यादा समय नहीं. मैं नहीं रखता हूँ. क्योंकि उसने ऑनेस्टली मुझे बता दिया था कि फोन है, इसलिए मैंने फिर कुछ किया नहीं. बट आई टोल्ड मैं नहीं रखूंगा आपका फोन. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बोलो बेटा जानवी. किसी सम को बेस रख के बोलता हूँ समझाने के लिए. किसी पर्टिकुलर सम को बेस रख के बोलता हूँ जो 13 अभी आप लोगों ने किया है. बोलो. नंबर 13 में ये मेथड नंबर 3 है. मेथड नंबर 3 इसका नाम है कैपिटलाइजेशन. तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 के फैक्ट्स यहाँ लिखता हूँ. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अपना 6 लाख. रेट ऑफ रिटर्न कितना 12%. तो रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना है अपने को 72,000. अभी जो सम किया एक बार एक्चुअल प्रॉफिट आया था कितना 1,22,000. हाँ जी ये रहा. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो 6 लाख लगाया था. एक्सपेक्ट किया था कि 12% रिटर्न मिलेगा, यानी 72,000 मिलना था. मिल गया ज्यादा. अब सुनो ध्यान से सुनो. कैपिटलाइजेशन मेथड किसे कहते हैं. तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ. मैं बोल रहा पता है मेरे स्टूडेंट दर्शन को ना मैंने कुछ रुपए लगाया. उसने मेरे को 12% का रिटर्न देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसने मेरे को ज्यादा दे दिया रिटर्न. तो वो बोलते हैं कि अच्छा एक बात बता कितने अमाउंट पे. मेरे फ्रेंड से मुझे पूछा अच्छा एक बात बता कितने अमाउंट पे 12% का रिटर्न होता तो तुम्हें 1,22,000 मिलता. मैं बोला वो तो नहीं पता है, शायद ज्यादा लगाना पड़ता और भी लगाना पड़ता. इन अ नॉर्मल सिनेरियो और भी रुपए लगाना पड़ता. तो वो कितना लगाना पड़ता 12% के रेट से 1,22,000 कमाने के लिए कितना रुपए लगाना पड़ता. तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं बताता हूँ. x is equals to 1,22,000 into 100 divided by 12. कुछ पॉइंट में आएगा बताओ देखो कितना आएगा. 1,1,2,000 क्या होता है 10,166.67. 10,166.67 नहीं into 12 into 100 1,0166. अच्छा 100 को तो भूल गया. 1,0166 into 100 हाँ 0.67 into 100. तो इतना ही ले लेता हूँ. माना ऐसा कुछ होगा. तो मेरे फ्रेंड से पूछा कि बताओ नॉर्मल सिनेरियो में जब तुम्हें 12% का रिटर्न मिलता तो कितना रुपए इन्वेस्ट करना होता 1,22,000 कमाने के लिए. बोला कि मेरे को लगभग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता. बट तुमने एक्चुअल कितना किया था आस्किंग माय फ्रेंड्स आस्किंग बट तुमने एक्चुअल में कितना डाला. तो बोला 6 लाख. तो बोलेंगे तुमने 4 लाख नहीं डाला फिर भी तुम्हें उस 4 लाख का भी प्रॉफिट मिल गया. ये 4,16,600 रुपए तुमने लेस डाल के भी इसका
अमाउंट कमा लिया, तो यही तुम्हारा रेपुटेशन की वजह से ऐसा हुआ। तुमने 6 लाख लगा के 10 लाख वाला रिटर्न पाया, लगाया एक्चुअल में कितना, बट रिटर्न कितना वाला पाया। तो ये 4 लाख वाला रिटर्न कैसे पाया, अपने रेपुटेशन की वजह से पाया, दैट इज योर गुडविल। ये हो गया, ये हो गया गुडविल। मेरे पास आया कहाँ से? गाल से थोड़ी लाइन। वो दर्शन का रेपुटेशन होगा। चलो ठीक है, क्यों सर वो आपको सारे दिन लाभ का रेपुटेशन कैसे हाँ तो गाल से थोड़ी लाइन ये है। आया ना, सीधे छोड़ कर सकते हैं। ये समझ में आया क्या किया हमने। हमने ये देखा कि एक कौन से अमाउंट पे, एक कौन से वाले अमाउंट पे 12% के रेट से 1,22,000 कमाया जा सकता था। तो इस अमाउंट के लिए इसको एक टर्म तो यूज करना होगा, वी हैव टू यूज अ टर्म फॉर दिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने एवरेज प्रॉफिट को बेस रखते हुए ये देखा कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना था। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बैक कैलकुलेशन किया कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना था, माइनस एक्चुअल कितना अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो उससे अपने को गुडविल का वैल्यू पता चल गया। सेम थिंग यू कुड हैव डन विद सुपर प्रॉफिट आल्सो। कैसे, यहाँ पे अपना सुपर प्रॉफिट कितना आया 50,000। सेम चीज मैं 50,000 को भी कर सकता था। मैं 50,000 लेके ये वाला कैलकुलेशन 50,000 इंटू 100/12 करूंगा ना, करूँ तो दर्शन मोबाइल में, तो मुझे 4,16,600 ही मिलना चाहिए। 50,000 into 100 divided by 2. 416,666.67. वो जो भी तुमने कुछ गलती कर रहा तो वापस नहीं, तो वो वही मतलब क्लोज फिगर। हाँ ठीक है, समझ में आया। सेम थिंग है, वो सेम थिंग है। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के वे से भी हम कर सकते हैं। लॉजिक ये कि ये वाला लॉजिक समझना था, और ये उसका सेकंड कैलकुलेशन, मतलब यूजिंग सुपर प्रॉफिट आल्सो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट ना ला दे। पर हाँ अभी यहाँ तो आप लोगों को वो बोल नहीं सकता कि ये वाला मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करोगे आंसर सेम ही आएगा। और जब हम लिख के करते थे तो वहाँ पे वो मेंशन कर देते थे कौन सा मेथड शो करना है। यहाँ पे तो आपको दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। तो ये सब का कोई मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टकट नहीं है यही तो शॉर्टकट ये कितना शॉर्ट में है। ये समझ नहीं आया। नहीं है, समझ में। चलो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इन लोगों को। मैं एक न्यू लिंक भेजता हूँ, फिर समझा देता हूँ फिर से एक बार। ऋषि भाग गया।